बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो सदियों याद रखा जाएगा। हमेशा ऐसे फैसले आते रहे लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। शाहजेब कत्ल केस 25 दिसंबर 2012, कराची डिफेंस का इलाका, थाना दरखशां। ये जो इलाका है ये अमीर लोगों का इलाका है। यहाँ पर गोलियां चलाई गई, एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है, एक 20 साल नौजवान शाहजेब। शाहजेब को जब कत्ल किया जाता है उस इलाके के अंदर एक हवासकी फैल जाती है और वहां पर डर और खौफ था। उन दिनों वहां पर जो कार्रवाई हो रही थी वो भी ना होने के बराबर थी। अब ये जब तमाम मामला हो रहा था तो इस तमाम सारे मामले के अंदर वडेरे, जागीरदार और तमाम चौधरी शामिल थे। अब जिस शख्स ने शाहजेब को कत्ल किया वो था शारुख जुतोई। शारुख जुतोई को सजाए मौत का फैसला सुनाया गया। ये जब फैसला सुनाया गया तो उसके बाद शारुख जुतोई ने और इसके जो अहले खाना थे वो चूंकि जागीरदार और वडेरे थे, उन्होंने एक अपील दायर की जून 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री सिंध के अंदर कि यहां पर एक दफा लगाई गई थी दहशत गर्दी की, क्योंकि उन्होंने गोलियां चलाई थी सीधे उस इलाके के अंदर, एक दहशत फैली थी, इस वजह से ये दफा लगाई गई दहशत गर्दी की। तो जो शारुख जोतोई था उनके घर वालों ने एक अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सिंध के अंदर कि इस दफा को खत्म किया जाए। लेकिन एक बहुत ही अच्छे जज या जस्टिस जिनको समझा जाता है, जस्टिस जहीर जमाली और जस्टिस उस्मान, ये थे सरमद उस्मानी साहब। ये सुप्रीम कोर्ट ये सिंध हाई कोर्ट के जज थे। तो इन्होंने उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कराची का माहौल खराब करने में जागीरदारों का अच्छा खासा किरदार है। इस वजह से ऐसी दरखास्तों को जब हम सुनते हैं तो उन दरखास्तों पर अमल पैरा होते हैं। तमाम लोग जो हैं वो हमें टारगेट बनाते हैं, निशाना बनाते हैं, हम पर तनकीद होती है। कुछ इस तरह के उन्होंने तब रिमार्क्स दिए और उनकी इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, उस अपील को मुस्तरद कर दिया। अब ये मामला चलता है सिंध हाई कोर्ट के अंदर जाता है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर जब ये गया तो ये जो सजा थी, ये सजा जनाब सजाए मौत से उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। ये तमाम मामला हो गया। अब इस सारे मामले के दरमियान एक और चीज भी हो रही थी। वो क्या थी? वो दिल दहला देने वाली कि जिसके बेटे को कत्ल किया गया, औरंगजेब, ये डीएसपी शख्स था। इसके बेटे को जब कत्ल किया जाता है, इसकी जो शाहजेब की वालदा है उसका नाम मीर औरंगजेब और वालिद का नाम औरंगजेब है। ये डीएसपी था। अब जब इनका बेटा कत्ल कर दिया गया उसी दौरान उनसे राब्ते शुरू हो गए, क्योंकि सजाए मौत हो चुकी थी मुजरम को। ये 4 लोग थे मुजरम, सराज तालपुर, सज्जाद तालपुर, ये दोनों भाई थे, और शारुख जोतोई ये वडेरे का बेटा है। अब इनके साथ एक मुर्तजा लशारी नाम का शख्स था जो जाती मुलाजिम था शारुख जोतोई का। अब इस मामले के अंदर जब ये तमाम मामला हो गया तो इसके दौरान फिर मामला जाता है अदालत तक। लेकिन अदालत के अंदर चूंकि सजा तो हो चुकी थी, इस सजा को खत्म करवाने के लिए वडेरू ने मुलाकात की डीएसपी औरंगजेब यानी कि शाहजेब के वालिद से और वालदा से। उन्होंने 25 करोड़ का एक चेक लिया मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक वीजा लिया अपनी बेटी के लिए। अब शाहजेब को कत्ल क्यों किया गया था? ये जो शारुख जोतोई है उसने कत्ल क्यों किया था? शाहजेब की बहन को हरासा करता था ये शारुख जोतोई, तंग कर रहा था। मुआशरे के अंदर इस तरह के बिगड़ी औलादें बेशुमार होती हैं, बिगड़े बेटे अमीर जादों के बेशुमार बेटियों को तंग करते हैं। तो वो इग्नोर करते हैं गरीबों की बेटियां। अब शाहजेब को पता चला, शाहजेब ने रिएक्शन किया, एक जरा सा झगड़े पे गोलियां चल गई और उसको कत्ल कर दिया गया। अब जब ये कत्ल हुआ, सिविल सोसाइटी के लोग 10 लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये केस लगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को आगे लेकर गए। 2019 के अंदर ये जो जस्टिस थे हमारे साकिब निसार साहब, उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया जाता है, ये कार्रवाई को आगे लेकर जाया जाता है। तो फिर एक फैसला आ जाता है कि 2 लोग जो हैं उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन इसी दौरान कुछ माह के बाद जो शारुख जोतोई है उसकी तबीयत बताया जाता है कि खराब है, उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। कमरुल इस्लाम अस्पताल है कराची के अंदर, डीएचए का इलाका है ये। तो वहां पर ये अस्पताल है। मैंने जब मालूमात इकट्ठी की वहां पर,
तो ये जो कमरुल इस्लाम अस्पताल है ये मुइन हमदानी साहब का अस्पताल है। इसके एक भाई है शारुखुद्दीन हमदानी। ये हमदानी ट्रेडर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये बहुत बड़े ताजर समझे जाते हैं। ये एक ग्रुप है, हमदानी ग्रुप। कराची के अंदर इनका बड़ा असर रसूख है और ये वडेरों के साथ, जागीरदारों के साथ, सियासतदानों के साथ अपना रख रखाव रखना जानते हैं। अब ये जो शारुख जतोई था उनके अस्पताल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया कमरुल इस्लाम अस्पताल के अंदर। कमरुल इस्लाम अस्पताल रेंट पे ले लिया गया, शारुख जतोई के वालिद ने रेंट पे ले लिया। ये क्योंकि अमीर थे, जागीरदार थे, वडेरे थे, तो वहां पर उनको तमाम सहूलियात फराहम की गई। एक मुजरम को उसके दोस्त आते, टीवी लॉन्च दिया गया, एलसीडी लगी हुई थी, एसी लगा हुआ था, फ्रिज मिली, तमाम तर सहूलियात जो घर के अंदर मौजूद थी। एक जेल से उठाकर शख्स को अस्पताल में मुंतकिल किया। हमारे तमाम सियासतदान जो काम करते हैं उसी तरह यहां भी काम किया गया। अब ये मामला होता रहा। फिर जून 2013 के अंदर जो अपील दायर की गई थी उसको तो मुस्तरद कर दिया था, लेकिन इनकी सजा जो थी 2 लोगों की माफ हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक अनोखा फैसला सुनाया। वो अनोखा फैसला ये कि शारुख जतोई को बरी कर दिया, उसको बाइज्जत रहा कर दिया। उसको रिहा इसलिए किया गया कि वो एक जागीरदार का बेटा है। उसको रिहा इसलिए किया गया कि वो एक वडेरे का बेटा है। उसको रिहा इसलिए किया गया कि वो एक चौधरी का बेटा है। उसको रिहा इसलिए किया गया कि उसके सियासी पार्टियों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। उसको रिहा इसलिए किया गया क्योंकि उसने एक गरीब को मारा था, किसी अमीर को नहीं मारा था, किसी जज या जर्नैल के बेटे को कत्ल नहीं किया था, किसी पॉलिटिशियन के बेटे को कत्ल नहीं किया गया था, इसलिए उसको रिहा कर दिया गया। इसी तरह का एक फैसला कुछ दिन पहले आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। 46 साल बाद एक औरत को इंसाफ मिला था और उसको विरासत का हक दिया गया। 46 साल वो औरत केस लड़ती रही गरीब और उसको 46 साल बाद हिस्सा दिया गया। ये एक केस स्टडी तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नजर में, और इसको सिलेबस का हिस्सा भी बनाया जाना चाहिए कि हमारा निजाम इंसाफ जो है वो 46 साल बाद गरीबों को फैसले करता है। लेकिन अमीर अगर कत्ल भी कर देता है तो उसको 10 से 12 साल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये जो मुजरिम थे 4, ये अब खुले आम घूमेंगे, खुले आम फिरेंगे। न जाने कितने शारुख जतोई गरीबों की बेटियों को हरासा कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये कितना निजामे इंसाफ जो है हमारा, कितने शारुख जतोई पैदा करेगा, कितने जो वडेरे हैं, जागीरदार है वो पैदा करेगा जो गरीबों की बेटियों को निशाना बनाएंगे। और इसी तरह कितने शारुख जतोई पैदा होंगे और कितने शाहजेब कत्ल होते रहेंगे। ये हमारे लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारे निजाम इंसाफ के लिए, हमारे इदारों के लिए, हमारे इन बदनवा जो सियासतदान जो असम्बलियों में बैठकर डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन के अंदर जो कानून साजी करने वाले हैं, ये तमाम लोग, इनके लिए एक सवालिया निशान है कि कब तक इस मुल्क के अंदर ये सब चलता रहेगा। ये फैसला जो है, ये जो फैसला था ये कब से चल रहा था, और आज 18 अक्टूबर 2022 को 25 दिसंबर 2012 से लेकर ये जो तमाम अरसा था, निजाम इंसाफ आवाज दे रहा था कि शारुख जतोई आओ, तुम यहां अपील दायर करो, हम तुम्हें रिहाई देंगे। और आज उनको रिहाई मिल गई। रिहाई देने वाले कौन? निजाम इंसाफ के अंदर बैठने वाले, सियासतदान पीछे पैरवी करने वाले, सिविल सोसाइटी पीछे आवाजें कसती रही, आवाजें बुलंद करती रही कि इनको सजाएं दी जाए, लेकिन उनको सजाएं नहीं मिली। अच्छा, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो हैं, बड़े ही मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जज, उनकी सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने ये फैसला सुना, और वकील थे लतीफ खोसा साहब। ये तमाम सियासतदानों के, बड़े बड़े सियासतदानों के जो केस हैं वो सुनते हैं। लतीफ खोसा वही जज हैं जो जज राना शमीम का केस भी लड़ रहे थे, आपको याद होगा। तो ये वही जज हैं। इन्होंने जनाब इस केस के अंदर हवाला दिया कि जो फरीकैन है वो पहले ही पीछे हो चुके हैं, क्योंकि उनको धमकाया गया था, उनको 25 करोड़ दिया गया, उनको ऑस्ट्रेलिया उनकी बेटी बीवी समेत डीएसपी औरंगजेब को बाहर भेज दिया गया। उन्होंने जनाब सियासी पनाह ले ली, उन्होंने सियासी पनाह ले ली। तो ये तमाम काम हो रहा था। इस सारे काम के पीछे सियासी इन्फ्लुएंस था, सियासतदान थे। इस तमाम काम के पीछे चौधरी वडेरे जागीरदार थे। कराची के अंदर जो निजाम खराब किया इन जागीरदारों ने किया। तो अब निजाम इंसाफ को लोग पुकारते हैं, और कब इंसाफ मिलेगा इन गरीबों को? कब तक ये तमाम चलता रहेगा? कब तक शारुख जतोई पैदा होते रहेंगे?
कब तक शाहजेब कत्ल होते रहेंगे और कब तक बेटियां जो हैं इसी तरह हरासगी का निशाना बनते रहेंगी, हम सब के आगे ये एक सवाल है। अब तक लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।